इस कहानी की शुरुआत में हम पेटी नाम के एक माउस को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बसे यालकान सिटी के एक फेमस योद्धा जेसन की कहानी सुना रही थी कि किस प्रकार सालों पहले जेसन अपने साथियों के साथ एक समुद्री यात्रा पर निकला, जिसके दौरान वो एक मैजिकल आर्टिक्राफ्ट ढूंढना चाहता था। एक लंबे सफर और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद जेसन किसी तरह उस मैजिकल आर्टिक्राफ्ट को ढूंढने में सफल रहा, जिसे कि गॉड ज्यूस का गिफ्ट माना जाता था। जेसन द्वारा ढूंढे गए उस मैजिकल आर्टिक्राफ्ट का नाम गोल्डन फिश था, जिसे यालकान सिटी में लाने के बाद वहां वापस से खुशियां लौट आई और सभी लोग खुशी से रहने लगे, क्योंकि वो मैजिकल गोल्डन फिश यालकान सिटी को बुरी ताकतों से बचाता था। पेटी जेसन के समुद्र यात्रा से इतनी प्रभावित थी कि वो खुद भी एक एडवेंचर सफर पर निकलना चाहती थी। पेटी यालकान सिटी में सैम नाम के एक कैट के साथ रहती थी और सैम पेटी का उसके फादर की तरह ही ख्याल रखता था, क्योंकि वो पेटी से बहुत प्यार करता था। यालकान सिटी में चूहों की एक बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, जो अक्सर सिटी के मार्केट से मछलियां और बाकी चीजों को खाने के लिए चुराया करते थे। अब पेटी जब अपने एक फ्रेंड के साथ स्कूल जाती है तो देखती है कि उसके टीचर क्लास के बाकी चूहों को जेसन के बारे में बता रहे थे। अब क्योंकि पेटी को जेसन के बारे में पहले से ही काफी जानकारी थी, इसीलिए वो उन सभी को जेसन के समुद्र यात्रा के बारे में बताने लगती है और सभी से कहती है कि एक दिन वो भी जेसन की तरह एक एडवेंचर सफर पर जाएगी। उसकी बातें सुनकर सारे चूहे उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जो बात पेटी को बहुत ही बुरी लगती है और वो गुस्से में उसी समय यालकान सिटी से बाहर एक समुद्री यात्रा पर जाने का फैसला करती है। वो सिटी से बाहर जाने वाले एक जहाज पर बैठकर अपने सफर को शुरू करना चाहती थी, लेकिन इस दौरान वो गलती से समुद्र में गिर जाती और तैरना ना आने की वजह से वो डूबने लगती है। अब तक सैम भी वहाँ पर पेटी को ढूंढता हुआ आ गया था, जो उसे समुद्र में डूबता हुआ देखकर उसे बचाकर वापस घर लेकर आता है और उसे समझाता है कि समुद्र यात्रा पर जाना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब पेटी के पास उसका फ्रेंड आता है, जो उसे बताता है कि आज यालकान सिटी में होने वाले सेरेमनी में जेसन भी स्पीच देने वाले हैं, जो सुनकर पेटी बहुत खुश होती है। उसका फ्रेंड इसके बाद पेटी को लॉटरी टिकट दिखाता है और यहाँ पर सैम को पता चलता है कि पेटी हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदती है, क्योंकि लॉटरी जीतने वाले को यालकान सिटी से बाहर एक एडवेंचर ट्रिप पर भेजा जा रहा था। पेटी इसके बाद अपने फ्रेंड और सैम के साथ यालकान सिटी में रहने वाले सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर जेसन भी आया हुआ था, लेकिन अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। उस सेरेमनी के दौरान जब पेटी जेसन की स्पीच सुनने में बिजी थी तो इस दौरान सैम को पता चलता है कि पेटी वो लॉटरी जीत चुकी है जिसका टिकट उसने खरीदा था। लेकिन सैम इसके बारे में पेटी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेटी उसे छोड़कर एक खतरनाक सफर पर जाए। जेसन अपने स्पीच में बताता है कि मैजिकल गोल्डन फिश के द्वारा गॉड ज्यूस ने उनकी मदद की है, इसीलिए वो गॉड ज्यूस के सम्मान में यालकान सिटी में ज्यूस के एक बड़े से स्टैचू को लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हेवन में गॉड ज्यूस को देखते हैं, जो यालकान सिटी में लगाई जाने वाली अपनी बड़ी सी स्टैचू को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, जो बात समुद्र के गॉड और ज्यूस के भाई पोसाइटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कहते हैं कि यालकान सिटी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए यालकान वासियों को मेरी स्टैचू बनानी चाहिए थी। और फिर इसके बाद पोसाइटन गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं, जो पेटी का लॉटरी टिकट निकलकर उससे झूठ बोल देता है कि वो इस बार भी लॉटरी नहीं जीत पाई, और इसके बाद वो पेटी को समझाता है कि उसे एडवेंचर सफर पर जाने की जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन पेटी सैम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। अब अचानक से यालकान सिटी के पास समुद्र में हलचल होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल वहां पर समुद्र के गॉड पोसाइटन प्रकट होते हैं और वो जब यालकान सिटी में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो गोल्डन फिस्ट के प्रोटेक्ट शील्ड की वजह से वो अंदर नहीं आ पाते। वो इस बात पर गुस्सा होकर गोल्डन फिस्ट को सिटी से निकाल कर अपने पास रख लेते हैं, जिससे यालकान सिटी पर काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। पोसाइटन यालकान वासियों को एक हफ्ते के अंदर ज्यूस की तरह ही अपना एक स्टैचू बनाने को कहते हैं और साथ ही उनके स्टैचू के हाथ में उनका ट्राइडेंट भी होना चाहिए, वरना यालकान वासियों को पोसाइटन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पोसाइटन वहां से वापस चले जाते हैं। उसके जाने के बाद यालकान वासी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर वो पोसाइटन का चमकदार ट्राइडेंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि ट्राइडेंट बनाने के लिए उनके पास जरूरी धातु नहीं था। पेटी भी सैम के साथ वहाँ सब कुछ देख रही थी, इसलिए वो एक मैप लेकर अपने साथियों के पास जाती है और उन्हें एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताती है जहाँ पर उन्हें वो धातु मिल सकता था, जिससे पोसाइटन का चमकता हुआ ट्राइडेंट बनाया जा सके। सैम को पेटी का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो आइलैंड पर धातु लाने के लिए जाए, क्योंकि ये सफर काफी खतरनाक साबित हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ जेसन को भी उस आइलैंड पर मिलने वाले कीमती धातुओं के बारे में पता था, जिससे पोसाइटन का ट्राइडेंट बनाया जा सकता था, इसीलिए वो अकेले ही आइलैंड पर जाकर धातु लाने का फैसला करते हैं। पेटी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो एक रिचुअल की मदद से जेसन के मरे हुए साथियों को जिंदा कर देती है। जिंदा होने के बाद जेसन के साथियों का बॉडी सिर्फ एक स्केलेटन का था, लेकिन फिर भी जेसन अपने स्केलेटन
स्केलेटन साथियों के साथ उस आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। वो जब अपने साथियों के साथ आइलैंड के सफर पर निकलते हैं तो पैटी भी चुपके से उनके साथ आ जाती है, क्योंकि वो भी जेसन के साथ उस सफर पर जाना चाहती थी। और अब ना चाहते हुए भी सैम को भी पेटी के साथ उसके सफर में शामिल होना पड़ता है, ताकि वो सफर के दौरान आने वाली मुश्किलों में पेटी की मदद कर सके। हेवन के गॉड ज्यूस जब जेसन को आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं तो वो उनके सफर में मुश्किलें खड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अल्कान सिटी में पोसाइटन का उनके ट्राइडेंट के साथ स्टैचू बने। ज्यूस की वजह से समुद्र में जेसन की शिप पर एक जाइंट बेबी मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन समय रहते ही पेटी सैम के साथ मिलकर किसी तरह बेबी मॉन्स्टर को शांत कराने में कामयाब रहती है। लेकिन इस दौरान जब उस बेबी मॉन्स्टर के वेस्ट से सैम को वोमिट आता है तो इस दौरान उसके द्वारा निकला गया पेटी का विनिंग लॉटरी निकल आता है, जिससे पेटी को पता चल जाता है कि वो लॉटरी जीत गई थी। लेकिन सैम ने उससे ये बात छुपा कर रखी। सैम पेटी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि पेटी एडवेंचर सफर पर जाकर किसी मुसीबत में ना पड़े, लेकिन पेटी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और जब वो उस मॉन्स्टर के वार से डैमेज हुए अपने शिप को रिपेयर करने के लिए पास के बंदरगाह पर जाते हैं तो वापस आने के दौरान पेटी सैम को सेल्फिश बोलकर शिप से बाहर जाने को बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सैम के साथ आगे का सफर तय करे। पेटी की बात सुनकर सैम को ना चाहते हुए भी शिप को छोड़कर जाना पड़ता है और पेटी जेसन के साथ ही आगे के सफर पर निकल पड़ती है। वो एक लंबा सफर तय करने के बाद जब वो सभी रात के समय आइलैंड के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर आइलैंड की पहाड़ी से एक जाइंट रोबोट पत्थर फेंक कर उनके ऊपर हमला कर रहा था। जेसन अपने लंबे सफर की वजह से इस समय नींद में था, लेकिन पेटी बड़े ही चालाकी से आइलैंड की पहाड़ी के नीचे मौजूद सुरंग की तरफ शिप को मोड़ देती है, जिससे वो सभी उस जाइंट रोबोट से बचते हुए उस आइलैंड पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम को पोर्ट वाले सिटी में कुछ चूहे मिलते हैं जो सैम को बताते हैं कि पेटी जिस आइलैंड पर जा रही है उस पर जाने वाला अभी तक कोई वापस नहीं आया, यानी कि पेटी की जान खतरे में है। ये पता चलने के बाद सैम उन चूहों से मदद मांगता है और वो चूहे उसकी मदद करने के लिए राजी भी हो जाते हैं, जिसके बाद सैम उन चूहों की मदद से एक डॉल्फिन पर बैठकर जल्दी आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां पर वो पेटी को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर धातु की खोज करने के दौरान नीले जाइंट मॉन्स्टर जेसन और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो उन सभी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पेटी ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी थी और उन मॉन्स्टर का पीछा करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो डॉल्फिन की मदद से आइलैंड पर आने के बाद चारों तरफ पेटी को ढूंढ रहा होता है, जिसके दौरान दो चूहे सैम पर हमला कर देते हैं और उसे रस्सियों में जकड़कर बंदी बना लेते हैं। सैम बड़े ही आसानी से अगले ही पल खुद को उन चूहों की कैद से आजाद भी करा लेता है, जिसके बाद वो चूहे सैम से डरकर वहां से भागने लगते हैं। सैम किसी तरह उन दोनों चूहों को रोकता और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ पेटी नाम की एक रैट को ढूंढ रहा है। वो दोनों चूहे सैम को बताते हैं कि उन्हें पेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो दोनों चूहे इसके बाद सैम को अपने फ्रेंड के पास ले जाते हैं जो आइलैंड के जाइंट स्कॉर्पियन थे। जाइंट स्कॉर्पियन को भी पेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो सैम को बताता है कि अब तक शायद हरे जाइंट मॉन्स्टर ने पेटी को पकड़ लिया होगा। सैम ये सुनकर जल्दी से उन दोनों चूहों के साथ पेटी को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हरे मॉन्स्टर जेसन और उसके साथियों को मिलकर सूप बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हम पेटी को देखते हैं जो जेसन और उसके साथियों के मॉन्स्टर के द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्हें फॉलो करते हुए उनके कबीले में आ गई थी, जहाँ पर पेटी के साथ उसका सीगल फ्रेंड भी था। पेटी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सभी से छुपकर उस जगह को एक्सप्लोर करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो जाइंट रोबोट आइलैंड के पास पहुंचने पर उनके ऊपर पत्थर से हमला कर रहा था उसे हरे मॉन्स्टर ने ही बनवाया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पेटी को आइलैंड का खजाना और ढेर सारा सोना दिखाई देता है, लेकिन उसे कहीं भी वो नीले पत्थर नहीं दिखाई देते जिनसे पोसाइटन का ट्राइडेंट बनाया जा सके। जल्दी पेटी को पता चलता है कि वास्तव में आइलैंड पर वो नीले पत्थर है ही नहीं और हरे मॉन्स्टर ने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आइलैंड के आसपास के राज्यों में ये अफवाह फैलाई थी कि उनके आइलैंड पर कीमती नीले स्टोन मौजूद हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग उन नीले स्टोन की खोज में आइलैंड पर आए और हरे मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। पेटी ये जानकर बहुत दुखी होती है। अब वहाँ पर 2 सिरों वाला एक ड्रैगन आ जाता है जो पेटी और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो अपने साथी के साथ मिलकर किसी तरह उस ड्रैगन का सामना करती है और उसके सिर को काट देती है, लेकिन ड्रैगन के एक सिर कटने पर वहाँ पर 2 सिर उगाते हैं, जिनकी वजह से उस ड्रैगन को मारना लगभग इम्पॉसिबल था। अब इससे पहले कि वो ड्रैगन पेटी को कोई नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर सैम दोनों चूहों के साथ आ जाता है और वो पेटी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ही ड्रैगन पर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और पेटी को सीगल के साथ वहाँ से जाने की कहता है। अब वहाँ पर हरे मॉन्स्टर भी आ गए थे जो सैम को पकड़ लेते हैं और अब क्योंकि जल्दी सुबह होने वाली थी इसीलिए वो सभी गुफाओं में चले जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके लिए खतरा थी। सैम के दोनों साथी इन सब के लिए पेटी को जिम्मेदार बताते हैं और अब उसे भी पता चल गया था कि सैम सेल्फिश नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ सिर्फ उसे सुरक्षित रखने के लिए किया था और इसीलिए पेटी अब किसी भी तरह से सैम को आजाद कराना चाहती थी।
इसीलिए सबसे पहले पेटी का सीगल फ्रेंड हरे मॉन्स्टर के पास जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस मौके का फायदा उठाकर पेटी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सैम को बंदी बनाकर रखा गया था। पेटी सैम को कैद से आजाद करा देती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सैम पेटी को माफ भी कर देता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यालकान सिटी में हम देखते हैं कि तेज धूप की वजह से पोसाइटन का स्टैचू बनाने वाले कारीगर अब थकने लगे थे और जब पेटी का साथी चूहा ये देखता है तो वो कारीगरों को पीने का पानी देकर उनकी थकान दूर करने का फैसला करता है और उसके कहने पर अब देखते ही देखते यालकान सिटी के बाकी चूहे भी इस काम में जुट गए थे, जिसकी वजह से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के बाद सारे कारीगर एक बार फिर से पोसाइटन के स्टैचू बनाने के काम पर लग गए थे। अगले सीन में हम वापस से आइलैंड पर जेसन को देखते हैं जिसे हरे मॉन्स्टर ने उनके साथियों के साथ पिंजरे में कैद करके रखा था। जेसन अपने स्केलेटन साथियों के बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग कर देता है और उन्हें पिंजरे से बाहर निकाल देता है। उसके स्केलेटन साथी वापस से जुड़कर नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन वो जेसन के बिना वहां से जाने से साफ साफ मना कर रहे थे। इसके बाद हम पेटी को देखते हैं जिसे आइलैंड पर मौजूद खजाने से ही पोसाइटन का ट्राइडेंट बनाने का आइडिया आता है। इसीलिए सबसे पहले उसका साथी सीगल दोनों चूहों के साथ हरे मॉन्स्टर के जाइंट रोबोट पर कंट्रोल पाने जाते हैं ताकि वो पेटी और सैम की मदद कर सके। लेकिन जब हरे मॉन्स्टर का पालतू पैरट उन्हें देखता है तो वो खुद को आजाद करके उनका पीछा करने लगता है, लेकिन सीगल बड़े ही चालाकी से उस तोते को एक पेड़ के बीच में फंसाकर दोनों चूहों के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेटी सैम और जाइंट स्कॉर्पियन के साथ 2 सिरों वाले ड्रैगन का सामना करने जाती है। उस ड्रैगन के एक सिर काटने पर उसकी बॉडी पर 2 सिर उग जाते थे, जिसकी वजह से जब पेटी अपने साथियों के साथ मिलकर ड्रैगन के सारे सिर को काट देती है तो उसकी बॉडी पर चारों तरफ नए सिर उग आते हैं, जिसकी वजह से अब वो ड्रैगन चल भी नहीं पा रहा था। ड्रैगन को डिफीट करने के बाद पेटी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर धातु को पिघलाकर कुछ भी बनाया जा सकता था। पेटी वहां मौजूद खजाने को पिघलाकर पोसाइटन का ट्राइडेंट बनाने की प्रक्रिया को शुरू करती है और जल्दी वहां पर एक चमकता हुआ खूबसूरत सा ट्राइडेंट बनकर रेडी था, जिसे देखकर पेटी बहुत खुश होती है। लेकिन अब हरे मॉन्स्टर का लीडर भी नींद से जाग चुका था और जब उसे पेटी के किए गए कामों के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। उन सारे हरे मॉन्स्टर के पेटी और उसके साथियों के पीछे जाने के बाद जेसन के वो स्केलेटन साथी उसे पिंजरे के साथ उठाकर वहां से बाहर ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेटी का साथी सीगल दोनों चूहों के साथ किसी तरह जाइंट रोबोट के अंदर चला गया था, जहां पर वो किसी तरह उस हरे मॉन्स्टर के जाइंट रोबोट को रीप्रोग्राम करके अपने कंट्रोल में ले आते हैं और अब वो उस जाइंट रोबोट को कंट्रोल कर सकते थे। अगले सीन में हम पेटी को देखते हैं जो सैम और अपने स्कॉर्पियन साथियों के साथ जाइंट मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी, लेकिन जल्दी वो जाइंट मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पेटी अपने साथियों के साथ मिलकर हरे मॉन्स्टर का सामना करती है, लेकिन वो उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और इससे पहले कि वो हरे मॉन्स्टर उन्हें मारकर ट्राइडेंट लेकर वापस जाते, वहां पर पेटी का सीगल साथी दोनों चूहों के साथ जाइंट रोबोट में बैठकर वहां पर आ जाते हैं और वो हरे मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। जाइंट रोबोट के सामने हरे मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हरे मॉन्स्टर का लीडर अभी भी वहां पर था जो काफी गुस्से में था। अब वहां पर जेसन भी अपने स्केलेटन साथियों के साथ आ चुका था। हरे मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद सीगल दोनों चूहों के साथ जाइंट रोबोट से बाहर आता है और फिर इसके बाद वो सभी आइलैंड के किनारे पर बने सुरंग में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी शिप मौजूद थी, ताकि वो सभी अपने शिप में बैठकर ट्राइडेंट के साथ यालकान सिटी वापस जा सके। पेटी के साथी सीगल ने पहले से ही जाइंट रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया था कि जब हरे मॉन्स्टर का लीडर वापस से उस जाइंट रोबोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो जाइंट रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हरे ड्रैगन का लीडर अभी भी जिंदा था, जो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था और सुरंग में आकर पेटी और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर देता है और उनके शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि वो ट्राइडेंट के साथ आइलैंड से वापस ना जा सके। लेकिन पेटी समय रहते ही सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हरे मॉन्स्टर के ऊपर डाल देती है, जिससे वो मॉन्स्टर देखते ही देखते एक ट्री में ट्रांसफॉर्म होकर मारा जाता है। अब जेसन भी कैद से आजाद हो चुके थे, इसीलिए पेटी अपने साथियों के साथ ट्राइडेंट लेकर यालकान सिटी की तरफ वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ पोसाइटन यालकान सिटी में आकर वहां रहने वाले लोगों को दिए गए समय के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो यालकान सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। पेटी को अपने साथियों के साथ वो ट्राइडेंट लेकर सिटी में पहुंचने में अभी काफी समय लगने वाला था, इसीलिए ज्यूस अपनी वाइफ के कहने पर पेटी को उसके साथियों के साथ जल्दी यालकान सिटी पहुंचा देते हैं। अब तक यालकान वासियों ने पोसाइटन का स्टैचू भी बनाकर रेडी कर दिया था और पोसाइटन पेटी के साथ अपने साथियों के साथ यालकान पहुंचने पर अपने ट्राइडेंट को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और इसके बाद वो अपने ट्राइडेंट को अपने स्टैचू के हाथ में देकर यालकान सिटी को गोल्डन फीस्ट वापस लौटा देते हैं, जिससे यालकान सिटी में पहले की तरह खुशियां लौट आती है और सभी वापस से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।